गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी सेकंड में पार्ट 4 शब्द भेद। ये आपको पता है शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों के सार्थक मिलने से शब्द बनते हैं और शब्द कैसे और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य से कहानी, वाक्य से अनुच्छेद, अनुच्छेद से कहानी। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है और बड़ी बड़ी चीज़ें बनती जाती हैं। अब हम आते हैं इसी पे हमारे वह शब्द के भेद। शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो शब्द के भेद पढ़ते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार। सबसे पहला आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। यह आप कहानी पढ़िए तो पता लगेगा। तो उत्पत्ति के आधार पर भी हमारे शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और आगत शब्द, यानी जिसे हम विदेशी शब्द भी बोलते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हमारे हिंदी में चल रहे हैं। जो संस्कृत के शब्द को, यानी हम खास तौर से संस्कृत के शब्द को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संयोग, विश्राम गृह, शुल्क। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो तत्सम शब्दों से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वार्ता से बात, दुग्ध से दूध, लोक से लोग। यहाँ पर कुछ उदाहरण किताब में दिए गए हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। जैसे स्वर्ण का सोना, कोकिल का कोयल, चंद्र का चंदा चांद। यानी तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत में बोले जाते हैं। और फिर है देश शब्द, जो शब्द संस्कृत में से भिन्न है और गांव देहात भाषाओं में आए हैं, यानी जो हम अपने क्षेत्रीय बोली को देश शब्द कहते हैं। जैसे लाठी, पगड़ी, साफ आदि। और इसी तरह से कुछ होते हैं हमारे विदेशी शब्द जो हमारी दूसरी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, इंजन, रेलगाड़ी, ट्रेन। ये हमारे कुछ अंग्रेजी शब्द से आए हैं, कुछ फारसी से आए हैं, कुछ अरबी से जैसा अखबार, कुछ तुर्की से, कुछ पुर्तगाली से। ये होते हैं हमारे विदेशी शब्द। ठीक है, अन्य भाषाओं से आए शब्द हमारी भाषा को अधिक समृद्ध बनाते हैं। तो दूसरा, विदेशी भाषाओं के अतिरिक्त तमिल और आदि भारतीय भाषाओं से भी हजारों शब्द हिंदी में आए हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्दों की उत्पत्ति समझिए। जैसे शैम्पू, सांप, चाँपना, कांट, खाट आदि। यह अब हमारे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा होता है योगरण शब्द। रचना के आधार रूढ़ शब्द हैं जो शब्द किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तथा उनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी मूल शब्द को ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे शिक्षा, इसे टुकड़ा करने पर इन दोनों में से किसी का कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये हमारा रूढ़ शब्द है। दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द उसे कहते हैं दो रूढ़ शब्दों से मिलकर जब हमारा शब्द बनता है तो उसे कहते हैं हम यौगिक शब्द। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र। कर्म भूमि, कर्म प्लस भूमि। व्यायामशाला, व्यायाम भी हमारा अर्थ रूढ़ शब्द और शाला भी। इस तरह से ये यौगिक शब्द हैं। योगरण शब्द हैं सार्थक खंडों के योग से बने विशेष अर्थ वाले शब्दों को योगरण कहते हैं। यानी हमारे एक शब्द बना है और उसके खंड करो तो कई अर्थ निकलते हैं, तो उसे हम कहते हैं योगरण शब्द। जैसे चतुरानन, 4 सिर वाला या 4 मुख वाला। पंकज, यही वैसा हमारा रूढ़ शब्द है, टुकड़े करेंगे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन इसका अर्थ में हमारा पूरा अर्थ निकल रहा है, पंख में जन्मा। इसी तरह से चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। निशाधन, अचर, रात में विचरण करने वाला। अब आए हमारे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं। जैसे एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का निश्चित एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आम का एक फल का नाम भी है और साधारण भी कहलाता है। जिस तरह पत्र, चिट्ठी भी होती है और पत्ता भी होता है। ये हमारा
अनेकार्थक शब्द होते हैं। एक है पर्यायवाची शब्द, फिर आता है लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे रास्ता, मार्ग, पथ, सुंदर, चारु, मनोरम, स्वर्णिम, ये हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। विराम शब्द जो हमें उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विराम शब्द कहते हैं। वाक्यांश के एक शब्द जो भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम वाक्यांश के एक शब्द कहते हैं। ऐसी श्रुति सम भिन्नार्थ जो सुनने में हमें एक लगता है एक सा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे कटी, एक कटी का और कमर, और दूसरा कटी जिसे काटना होता है तो होता है ये हमारे सूचनात्मक शब्द। अब हैं प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो जिसमें पूरा परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग शब्द में वाक्य में लिंग, वचन, कार कुछ भी आ जाए लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो उनको कहते हैं हम अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक और निपात, इनमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे एक वचन का बना चाहे बहुवचन में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्णों के सार्थक मेल से को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और आगत शब्द होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरण होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के एकार्थी, अनकार्थी, पर्यायवाची, विराम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, अश्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। और प्रयोग के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति दो होते हैं, विकारी और अविकारी। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे आपके नीचे दे रखा है एक छोटी सी कहानी दे रखी, इसमें से आप शब्द छांटिए और लिखिए कि कौन से आपके तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव है, और देशज और विदेशी शब्द छांट के लिखने हैं। जैसे मैंने तत्सम लिखा अशिष्टता, तद्भव है नाक हाथ, देशज झाड़ू खिड़की, विदेशी है ड्राइंग रूम फ्रेम। अब शब्दों के सामने आपको तत्सम शब्द लिखना है। कंधा का स्कंद, पत्ता पत्र, हाथी का अस्थि, सांच संध्या, दांत का दंत, काठ का काष्ठ। तालिका में से यौगिक और योगऋण शब्द चुनकर शीर्षक के सामने लिखिए। आपके यहाँ दे रखे हैं और छांट के लिखने हैं। जैसे यौगिक है हमारा पाठशाला, पुस्तकालय, राजपुत्र, ईश्वर भक्ति, निवास स्थान, सेनापति। और योगऋण है जलज, गोवर्धन, सुलोचना, लंबोदर, रावण और विष्णु। ये आपने ये छांटे हैं। अब है आपको चित्र दिया गया है, अब चित्र में पढ़िए और सही से इसमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द लिखिए। जैसे शेर खान ने खाई कसम, फोटो अपनी बनवाऊंगा, पेट सिकुड़े हाथ पैर टिकाए, पेड़ के तने पर बैठे धाक जमाए, चित्रकार से करने लगा वार्ता, सुनकर बातें उसकी वह थर थर काँपता। तो हमने तत्सम शब्द क्या लिखा, वार्ता, तद्भव में बातें, पेड़, देशज पेट पेड़, और विदेशज है कसम फोटो। अभी आप यह है सही विकल्प, इनमें से कौन सा रूप तद्भव रूप नहीं है, तो हमारा है सत्य। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो दूध। आगत शब्द अतिथि, और अपमान का विलोम है सम्मान। और सेवक का पर्यायवाची शब्द है दास। इन्हें दिनकर से काट के दास पर टिक कर लेना, ठीक है। इनमें कौन सा भी अविकारी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, सर्वनाम, यह हमारा अविकारी नहीं है। और फिर है सही गलत। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, गलत के 4 होते हैं। समान अर्थ वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि समान अर्थ वाले को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये सही है। रूढ़ शब्द के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ये भी सही है। प्रयोग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ये गलत है। रचना के आधार पर शब्द के भेद रूढ़, यौगिक और यौगण होते हैं। सही है। भी, तो, तक, ही आदि निपात होते हैं। सही है। ठीक है। ये तो हो गए आपके अर्थ के प्रश्नोत्तर भी आपको कॉपी में करना है। शब्द किसे कहते हैं ये भी हमने शब्द अर्थ जो है आपको ये कॉपी में कर दें। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द तीन प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। यहाँ लिख लेना अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगण शब्द। और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसे कई भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, गुलाम शब्द, वाक्यांश क्रियक शब्द और श्रुति सम शब्द। ठीक है। ये हो गए आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं।